नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अगस्त घोषणा किसके द्वारा दी गई? लॉर्ड मोंटेग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव आपके लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प आपके महात्मा गांधी जी द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपके मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो एक ऑप्शन इसमें राइट होगा, ए ऑप्शन इसमें राइट। सम्मिलित करें। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता थी आपके प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता। और मिंटो मार्ले सुधार आपके जो 1909 का अधिनियम, उसे आपके मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कहा जाता है। उसकी विशेषता क्या थी? आपके सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी सती प्रथा का अंत। और भारत सरकार अधिनियम 1858, इसकी विशेषता थी आपके ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। भारत सरकार का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चौथा क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी आपके 15। अगला है, इनमें से किसने भारतीय संविधान सभा में ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये किसने कहा था? ये कहा था आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। सातवां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया था? वो थे आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आठवां क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को किया गया है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी चुनाव प्रक्रिया द्वारा आपके शासक को क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री है, उसका भी क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए यहाँ पे क्या वंशानुगत शासक नहीं, यानी ये भारत क्या है? गणतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों उद्देशिका में नहीं है, वो है आपके लोक कल्याण। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप से सरकार है, और सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी है। तो ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, गलत है। तो दोस्तों इसमें आपके भी ऑप्शन राइट होगा। एक तो लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक रूप से सरकार, और सर्वोच्चता है किस में निहित है? भारतीय जनता में निहित है। 12वां क्वेश्चन, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ में साझी है? तो दोस्तों दोनों में समान है। ये कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो दोस्तों आपको हो जाएगा संविधान। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो दोस्तों विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक रूप में हम इसका वर्णन करेंगे। अगला 15वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या तो दोस्तों भाग 5 में की गई है। नागरिकता का उल्लेख है, वो आपके भाग 2 में किया गया है। सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? 18वां क्वेश्चन है, इसमें मूल कर्तव्य भाग 4 के, राज्य भाग 6
भारत का महान्यायवादी आपके किसमें हो जाएगा, भाग 13। और इसमें भारत का महान्यायवादी भाग 13 गलत है। और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं आपके भाग 14। तो इसमें आपके ये तो आपके सही हो जाएगा, ए बी और डी सही हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, सम्मिलित नहीं होगा। कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। जैसे पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में सही है, नगर पालिकाएँ भाग 9 में, सहकारी समितियां भाग 9 में, अधिकरण तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है, वो आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 21वां है, मेल कीजिए। तो दोस्तों संवैधानिक प्रावधान कहाँ से यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार ऐसे हम याद रखेंगे, अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और इसमें आपके 4 और 3। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ये हमने लिया है ब्रिटिश सरकार से। संघ और केंद्र और यानी राज्य संबंध है आपकी कनाडा के संविधान से। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। 22वां, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है हमें ब्रिटेन के संविधान से। 23वां, सम्मिलित यानी कौन सा गलत है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषा तो इसमें यह गलत है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ व अभिवचन के स्वरूप। तो दोस्तों इसमें आपके ये तो सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। 24वां, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है। 11वीं अनुसूची तो दोस्तों 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। 25वां है सम्मिलित करना है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं ये आपके हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोध कानून ये आपके हो जाएगा किस में हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 10वीं अनुसूची। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये किस में आएगा, ये आपके आ जाएगा पहली अनुसूची। राज्यसभा की सीटों का आवंटन ये किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा चौथी अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी SC ST ये आपके किस में आ जाएगी, ये आपके आ जाएगी 5वीं अनुसूची में। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन यानी 4 2 5 1 3। 26वां है संस्थान और अनुच्छेद यानी कौन सा संस्थान किस अनुच्छेद से संबंधित है। जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपके संबंधित है अनुच्छेद 148। वित्त आयोग का संबंध आपके हो जाएगा अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण तो ये आपके हो जाएगा अनुच्छेद 323 ए। और UPSC का आपके हो जाएगा 315। तो एक ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। 27वां है सम्मिलित कीजिए अनुच्छेद और प्रावधान। जैसे अनुच्छेद 61 का संबंध है उपराष्ट्रपति को हटाना। और अनुच्छेद 67 है इसका प्रावधान है आपके गलत है कि अनुच्छेद 61 इसमें आपके हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 67 है आपके हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 आपके हो जाएगा स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। गलती हो गई थी। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट। 2 3 4 और 1। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में। 29वां लगभग 280 साल के
फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दोस्तों ये आपके बना था पुदुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यह होता 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य कब बना? कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। तो प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा, देशीकरण द्वारा। भारतीय यानी बैंक में धन जमा करके है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना का एक तरीका क्या हो सकता है? वह आपके विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। 34 में है आपके नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता होनी जरूरी है। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, सम्मिलित नहीं है। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17। गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण, इसमें यह गलत है। अनुच्छेद 23। आपके धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। ये सही है और ये बी ऑप्शन गलत होगा। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी इसमें नहीं है। विचार करने की है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की है, धरना देने की है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो दोस्तों किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार मिला था? यह आपके हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है संविधान का अनुच्छेद और विषय। संविधान का अनुच्छेद और विषय जैसे 38वां है। 38वें में आपके पूछा है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। ये ऑप्शन इसमें राइट होगा। 39वां है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का विचार किस मूल कर्तव्य, मूल अधिकार तो अमेरिका से, तो मूल कर्तव्य है तो आपके पुरुष संघ से लिए गए। 40 में है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा है वो आपकी की थी सरदार सोनसिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया था? तो मूल कर्तव्यों को कब अंत स्थापित किया गया था? 1976 में। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों 41 में भी हो गया। 42 में आपके हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो 43 में आपके हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। चवालीसवां क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों में विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो 44 में आपको हो जाएगा अनुच्छेद 105। 45वां निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो अन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति है और संसद का अन्य भाग नहीं है। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। 48वां क्वेश्चन आपके सामने है कि जब राजीव गांधी पीएम पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। 48 में बी। 49 में है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो उनमें हो जाएगा वीवी गिरी, और राष्ट्रपति भी थे और केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके थे। राष्ट्रपति के पद की अवधि के से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये गलत है।
राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने जाने पर तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये भी इसमें सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उसका सही उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। मानवीय भूल हो सकती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगभग आपको सारे क्वेश्चन है ये पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन करवाएं जल्दी से जल्दी। इसी तरीके से हम 50-50 क्वेश्चन कम करेंगे कवर।